तो अपन पार्ट पढ़ेंगे तीसरा वाला लेसन नंबर 3। कौन सी का? 12वीं कक्षा का। कौन सी कक्षा का? 12वीं कक्षा का। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, मुगल चित्रकला किस प्रकार की चित्रकला है? तो लघु चित्रकला है। कौन सी है? लघु चित्रकला। मुगल चित्रकला भारत में किस क्षेत्र में विकसित हुई? कैसा क्षेत्र में विकसित हुई? उत्तर भारत में। कौन से भारत में? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में। अब उत्तर भारत कहाँ पर है देखते हैं। भारत का अपन मैप बनाते हैं। और ये भारत का इस साइड का क्षेत्र है जिसको क्या कहते हैं? उत्तरी क्षेत्र। ठीक है। उत्तर क्षेत्र में ये कला क्या हुई? विकसित हुई। मुगल चित्रकला का विकास किस शताब्दी में? मुगल चित्रकला का विकास 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ। मुगलों ने निम्न में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया? कैलोग्राफी को, चित्रकला को और शिल्पकला को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। कैलोग्राफी यानी कि एक कागज पर पेंटिंग बनाना। चित्रकारी यानी कि चित्रकला, भित्ति चित्र भी आ जाते हैं इसमें, है ना। सारी प्रकार के चित्र आते हैं। शिल्पकला में क्या है? कोई भी मूर्ति बनाना, गुड्डे बनाना, सारे पर क्या करते हैं? शिल्प बनाना। जैसे कि अपने खाना बनाने की प्लेट वगैरह बनाना, ये सारी क्या है? शिल्प कला है। मंदिर बनाना, पर्वत पढ़ाना, ये मंदिर वगैरह, महल वगैरह, घर वगैरह बनाना, सारी किस में आ जाएगी? शिल्प कला में आ जाएगी। तो इन सभी कलाओं का प्रयोग किसने किया है? मुगलों ने किया है। चित्रकला का प्रयोग किया, कैलोग्राफी का और शिल्पकला का प्रयोग इन्होंने अपने काल में किया है। मुगल शैली की चित्रकला में निम्न की झलक मिलती है। किन किन की झलक मिलती है? फारसी कला की और यूरोपीय कला की। यानी मुगल अपने साथ कौन कौन सी कला को मिश्रित करते हैं? फारसी और यूरोपीय कला को। ठीक है। फारसी और यूरोपीय कला दोनों कला की में मिल गई मुगल शैली में। बाबर ने अपने संस्मरण में किस चित्रकार का उल्लेख किया है? अब बाबर का जो संस्मरण था, यानी कि बाबर की जो जीवनी नीचे एक किताब लिखी गई थी जिसमें कैसा चित्रकार था, यानी कि बाबर का काल का जो चित्रकार था, जो बाबर का शासन काल में चित्र बनाओ था, वो कौन कौन सा? बेहजाद और शाह मुजफ्फर। बेहजाद और शाह मुजफ्फर कौन थे? बाबर के काल के प्रमुख चित्रकार थे। अभी के लिए कैसा याद रखेंगे अपन? ठीक है। इन चित्रकारों को याद करने की ट्रिक है कि बाबा मुझे भी क्या बनाओ? मुझे भी बाबा बनाओ। मुझे भी बाबा बनाओ। मुझे भी बाबा बनाओ। ठीक है। बाबर का नाम बनाओ। ठीक है। बाबर के काल में बाबा से आ जाएगा बाबर, बाबा से आ जाएगा बाबर, मुँह से आ जाएगा मुजफ्फर, मुझे से आ जाएगा मुजफ्फर, शाह मुजफ्फर, बी से आ जाओगे बेहजाद। यानी कि बाबर का काल का जो चित्रकार जा कौन जा? शाह मुजफ्फर, मुझे से आ जाओगे मुजफ्फर, बी से आ जाओगे बेहजाद और बाबा से आ जाओगे बाबर। तो बाबर का काल का जो दो चित्रकार जा प्रमुख रूप से कौन कौन से जा? मुझे से आ जाओगे मुजफ्फर, शाह मुजफ्फर और बेहजाद। ठीक है। आगे चलते हैं। बाबर अपने साथ किन चित्रकारों को भारत लेकर आया था? बाबर अपने साथ बेहजाद और शाह मुजफ्फर को लेकर आया था। यानी कि बाबा मुझे भी क्या बनाओ? मुझे भी बाबा बनाओ। मुझे से आ जाएगा मुजफ्फर और बी से आ जाएगा बेहजाद, बाबा से आ जाएगा बाबर। निम्न में से कौन मुगल चित्रकला में शामिल थे? यानी कि मुगल चित्रकला को कौन कौन करते थे? जिल्दसाज करते थे, चित्रकार करते थे, सुलेख करते थे, ये सभी। तो ये सभी क्या है? मुगल चित्रकला में शामिल थे। यानी कि सुलेख भी लिखा जा, कोई भी चित्र बनाओ जा तो को प्रकार करा जा, दोहो लिखा जा। ठीक है। चित्रकार का नाम भी लिखा जा। और जिल्दसाज मतलब 12 काई चे, एक जिल्द भी चपका हो जाए, यानी कि ऊपर पुट्टो। जिल्दसाज मतलब पुट्टा, यानी कि एक कवर भी लगाते थे। किस पर? पेंटिंग पर। पेंटिंग गंदी वगैरह न हुआ उगल है। ठीक है। सुलेख भी लिखा जा, दोहो भी लिखा जा, कब लिखे हुए काय लिखे हुए मैं काय बताया गया जा। चित्रकार को नाम भी लिखा जा, राजा को नाम भी लिखा जा और जिल्दसाज भी बना हो जाए, यानी कि जिल्द यानी कि एक पुट्टा भी लगाते थे, कवर भी लगाते थे। हुमायूं के शासनकाल में निम्न में से किससे अत्यधिक संरक्षण मिला है? किसे अत्यधिक संरक्षण मिला है हुमायूं के काल में? चित्रकला को या हस्तलेखन को? दोनों को मिला है। किसको मिला है? दोनों को। यानी कि चित्रकला को भी मिला है और हस्तलेखन को भी मिला है, यानी कि हाथ के द्वारा लिखा गई पेंटिंग कले भी मिले हो जाए। ठीक है। पेंटिंग बना दे हो जाए, फिर ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाए। हुमायूं ने किस फारसी कलाकार को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया था? कौन सी फारसी कलाकारों को हुमायूं ने अपने राज दरबार में आमंत्रित किया था? यानी कि पेंटिंग करवा के लिए कौन सा कलाकार आने के लिए बुलाए जो है ना? हुमायूं ने। तो हुमायूं के प्रसिद्ध
प्रसिद्ध कलाकार है मिर्शेद अली और अब्दुल समद। कौन कौन से? मिर्शेद अली और अब्दुल समद। अब्दुल समद हुमायूं के काल के प्रमुख चित्रकार है। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो देखते हैं। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है कि मीरा ने शायद हुमायूं से संबंध बनाया, यानी कि रिश्ता बनाया। ठीक है, किसने बनाया? मीरा ने। किससे बनाया? हुमायूं से। मीरा ने शायद, अपन को पता नहीं है कि हाँ भाई बनाया होगा नहीं बनाया होगा, लेकिन मीरा ने शायद हुमायूं से क्या बनाया? संबंध बनाया। तो मीरा से जगह मीर सैयद अली, मीरा सैयद से जगह मीर सैयद अली। हुमायूं से जगह हुमायूं के काल के ने संबंध बनाया। संबंध से जगह ये अब्दुल समद। संबंध से क्या आ जाएगा? अब्दुल समद। यानी कि ट्रिक क्या है? मीरा ने शायद हुमायूं से संबंध बनाया। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से अपन याद कर लेंगे कि इन चित्रकारों ने क्या किया? हुमायूं काल में चित्रकारी की। आगे चलते हैं। अब्दुल समद व मीर सैयद अली ने संयुक्त तौर पर किस प्रोजेक्ट पर कार्य किया था? अब्दुल समद और मीर सैयद अली कौन किसके शासनकाल के थे? हुमायूं के शासनकाल के। यानी कि मीरा सैयद और संबंध। ठीक है, मीरा ने शायद किससे संबंध बनाया था? हुमायूं से। यानी कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके काल के थे? हुमायूं के काल के। और इन्होंने किस प्रोजेक्ट पर काम किया था? तो तैमूर के घर के राजकुमार के प्रोजेक्ट पर इन्होंने क्या किया था? चित्रकारी की थी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस चित्रकार को अब्दुल समद का योगदान दिया गया है? अब्दुल समद ने कौन सी चित्रकारी की थी? उपयुक्त सभी तूतीनामा भी लिखी थी। तैमूर के घर के राजकुमार भी इन्होंने बनाए जो चित्र। हमजनामा में भी चित्रकारी इन्हें करी थी। हमजनामा को तैयार करने में कुल कितने समय लगा था? कितना समय लगा जो हमजनामा के लिए तैयार करवा में? 15 वर्ष। ठीक है, हाजमो कहे कता दिन में ठीक हो जाए? 15 दिन में। या फिर 15 रुपए की गोली ला रहा अपन कह हाँ हाजमो सही करे जा। यानी कि इनो का इतना हो गया वो 15 रुपया को। और 15 रुपया को इनो पे होगा तभी तो आप लोग कहे होगा हाजमा से आ जाएगा हमजनामा। हाजमा से क्या आ जाएगा? हमजनामा। और हमजनामा कितने रुपए गोली खाने से ठीक हुआ है? 15 की। यानी कि 15 वर्ष में। यानी कि कितने वर्ष में का समय लगा है हमजनामा को बनाने में? 15 वर्ष का। हमजनामा में कुल कितने चित्र संकलित हैं? यानी कि कुल चित्र संकलित है 1400। ठीक है, 15 रुपये दिया अपन को गोली का, लेकिन कहे कि 1 रुपये कम पड़ गया अपन के पास। 14 रुपये जा अपन के पास, तो ना अपन के लिए 17 रुपये की गोली दे दी, 14 रुपये की। यानी कि हमजनामा में कितना चित्र बनाया गया जा? 1400। कितना? 1400 चित्र बनाया गया। ठीक है, यानी कि 1500 एक कम चल गया। 15 तो वर्ष लगे और 1400 लघु चित्र बने। किमें बना? हमजनामा में। किमें बनाया जो? मीर सैयद अली ने। ठीक है, हिंदू महाकाव्य महाभारत का पर्शिया अनुवाद किस नाम से किया जाता है? यानी कि हिंदू महाकाव्य महाभारत कले जो पर्शिया यानी कि मुगला ने जो अनुवाद करे जो हिंदी में वो गले कई नाम से जाने जाओ चाहे। यानी कि महाभारत को नाम चेंज करा, मुगलान ने कई रख दियो रमजनामा। क्या रख दिया? रमजनामा। ठीक है, रमजनामा। ठीक है, यानी कि महाभारत को नाम आंसू का याद रखेगा। यानी कि महाभारत का नाम रमजान रख दिया। क्या रख दियो? रमजनामा। नाम यानी कि महाभारत का नाम से आ जाओ, नाम सो नामा यानी कि रमजनामा रख दिया। ठीक है, रमजनामा के प्रमुख कलाकार कौन थे? रमजनामा किने लिखी थी? दशवंत ने लिखी थी। यानी कि भगवान कृष्ण जी ने जगह काय के हो जा अपन 10 अवतार के हो जा, काय के हो जा 10 अवतार काय के हो जा 10 अवतार। और कृष्ण जी ने काय करे जो? अर्जुन को रथ चलाई जो। और अर्जुन को रथ चलाई जो मतलब काय करे जो? ना महाभारत में भाग लियो जो, है ना। तो महाभारत को जो अनुवाद करे जो किने करे जो? दशवंत ने। ठीक है, आगे समझ में चला आगा। जहांगीर द्वारा नियुक्त आकारीजा थे। यानी कि आकारीजा ईरानी चित्रकार थे। आकारीजा कौन जो? ईरानी चित्रकार जो किका काल को जो? जहांगीर का काल को। किका काल को जो? जहांगीर का काल को। कौन जो? आकारीजा। आकारीजा कौन जो? जहांगीर काल को। जहांगीर का आका ईरान से लाया।
जहांगीर आका कहाँ से लाया? ईरान से। ट्रिक का ये बनेगा अपन की, जहांगीर आका ईरान से लाया। कहाँ से लाया? ईरान से। जहांगीर का काल को जो चित्रकार जो कौन जो आका रीजा, कहाँ को जो? ईरान को। ठीक है, या फिर जहांगीर आका रानी लाया। आका जहांगीर क्या लाया? रानी लाया। क्या लाया? रानी। रानी से क्या बन जाओ? ईरानी। ईरानी चित्रकार छो, यानी कि आका से क्या हो जाओ? आका रीजा। आका रीजा जहांगीर क्या लाया? रानी लाया। ठीक है, ईरानी चित्रकार था आका रीजा, जो जहांगीर का काल का था। जागीरनामा में संकलित चित्र दरबार में जहांगीर निम्न में से किस की करती है? जागीरनामा में की का दरबार की चित्रकारी की गई है, तो किन करी है? अब्दुल हसन और मनोहर ने। जहांगीर में संकलित चित्र दरबार में जहांगीर निम्न में से किसकी करती है? यानी कि किन बनाई है दरबार में जहांगीर नाम को चित्र? किन बनाए जो? अब्दुल हसन और मनोहर ने। किन बनाए जो? अब्दुल हसन और मनोहर ने। जहांगीर का मन किया अब दरबार में जाने के लिए। जहांगीर का मन कहाँ किया? महल में जाने के लिए, दरबार में जाने के लिए। ठीक है, जहांगीर से आ जाओगे जहांगीर नामा, और मन किया, मन से आ जाएगा मनोहर। मन किया अब से आ जाओगे अब मन किया, अब से आ जाएगा अब्दुल हसन। अब हंसकर मन किया जहांगीर का। अब हंसकर से आ जाओगे अब्दुल हसन। अब हंसकर मन से आ जाएगा मनोहर। दरबार में जाने के लिए दरबार में जहांगीर नाम की चीज चित्रकारी करी थी। किने करी थी? अब्दुल हसन और मनोहर ने। यानी कि जहांगीर का मन किया अब हंसकर दरबार में चलते हैं। यानी कि पहले रूस रहे जो, फिर कहाँ चल गए? हंस रहे, वापिस दरबार में चल गए। तो अब हंसकर यानी कि अब्दुल हसन और मन किया यानी कि मनोहर। जहांगीर को मन किया कि अब हंसकर मनोहर यानी कि मन दरबार में चले। यानी कि दरबार में जहांगीर नाम की चित्रकारी किसने की थी? अब्दुल हसन और मनोहर ने की थी। अब्दुल हसन को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? अब्दुल हसन को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उल जमा की। कौन सी? नादिर उल जमा की। ठीक है, यानी कि अब्दुल हसन को जहांगीर ने उपाधि दी थी ना ओ ज मा, नादिर उल जमा नाम की उपाधि दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने। की गले दी थी? अब्दुल हसन गले। अब्दुल हसन का कुणचो जहांगीर का काल को चित्रकार। मुगल कानी चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? यानी कि सर्वाधिक उत्कृष्ट और बढ़िया चित्र किसके काल में बने मुगल चित्रकला में? जहांगीर का काल में। किसके काल में? जहांगीर का काल में। निम्न में से कौन से कलाकार पक्षी चित्रण में दक्ष थे? यानी कि पक्षी को चित्र बहुत बढ़िया कौन सा चित्रकार बना दो जो? उस्ताद मंसूर और मिस्किन पक्षी चित्रकारी बहुत अच्छी तरह से करो जा। कौन कौन? उस्ताद मंसूर और मिस्किन। कौन कौन? उस्ताद मंसूर और मिस्किन। इनके मसूर की दाल कौन खाओ? पक्षी खाओ। ये पक्षी चित्रकारी किने करी जी? उस्ताद मंसूर ने। ट्रिक बने जा कि मसूर की दाल पक्षी खाते हैं। कौन खाते हैं? पक्षी खाते हैं। तो उनमें क्या आ जाती है? मुस्कान आ जाती है। दाल खाती क्या आ जाती है? मुस्कान। क्या आ जाती है? मुस्कान। तो मंसूर से आ जाओगे मंसूर, मसूर से आ जाओगे मसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर और मुस्कान से आ जाओगे मिस्किन। मिस्किन है ना। दाल मसूर की दाल पक्षी से आ जाओगे पक्षी को चित्रण। सबसे बढ़िया कौन करो जो? उस्ताद मंसूर और मिस्किन। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला को बढ़ावा नहीं दिया? कौन सी किन नदियों जो बढ़ावा? सबसे लास्ट में कौन आए जो? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या करो? सारी सत्यानाश कर दी सारी चित्रकला को। यानी कि सबसे लास्ट में कौन आए जो? औरंगजेब आए जो। मुगल काल का जो चित्रकार चा मतलब जो भी शासक आया वहाँ के लिए याद कर भाई का ट्रिक चा बजसन। काय चा? बजसन। BHAJSON। बी से आ जाओगे बाबर। एस से आ जाओगे हुमायूं। ए से आ जाओगे अकबर। जे से आ जाओगे जहांगीर।
एस शाहजहाँ को शाहजहाँ और ओ शाहजहाँ को औरंगजेब और एन शाहजहाँ को नादिर हुसैन। ठीक है। बाबर को पुत्र कौन आयो? हुमायूं। हुमायूं। हुमायूं को पुत्र अकबर। अकबर को पुत्र जहांगीर। जहांगीर को पुत्र शाहजहाँ। शाहजहाँ को पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब को पुत्र नादिर हुसैन। ठीक है। ये सारा का है मुगल चित्रकला का चित्र ये शासक है। ठीक है। यहाँ का यानी कि मुगल काल का शासक यानी कि मुगल काल यहाँ का शासन काल में आयो। ठीक है। कौन कौन सा चित्रकला भजन सो याद रख लेना। ठीक है। औरंगजेब जो सबसे लास्ट में आए उन्हें काय करे सारी चित्रकला को सत्यानाश कर दो यानी कि खत्म कर दी। अकबर कालीन चित्रकला पर किसका प्रभाव रहा? अकबर की काल की जो चित्रकला थी यानी कि उको ऊपर किको प्रभाव रहो? राजस्थानी शैली को, कश्मीरी शैली को, ईरानी शैली को। ठीक है। गोरबंदधारी कृष्ण चित्र का चित्रण किसने किया था? गोरबंद यानी कि गोरबंद पर्वत उठाता हुआ किशन जी को चित्र किने करे जो? मिस्किन। किने करे जो? मिस्किन। गाँव में काय हो जो बहुत सारी चिड़िया उड़े छ तो चिड़िया यानी कि चिड़िया पेड़ पर पक्षी वगैरह को चित्र किने बनाए जो? मिस्किन ने बनाए छो। ठीक है। यानी कि गोरबंदन पर्वत को चित्र किने बनाए जो? मिस्किन ने। मुगल चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? फतेहपुर सीकरी आगरा में था, दिल्ली में था और लाहौर में था। कहाँ पर था? फतेहपुर सीकरी आगरा में छो और दिल्ली में छो। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर जो दिल्ली, आगरा, यहाँ पर जो लाहौर, लाहौर में जो यहाँ पर और फतेहपुर सीकरी आगरा में जो यहाँ पर यानी कि दिल्ली का क्षेत्र में जो यहाँ टिकड़ी यहाँ पर इस क्षेत्र में जो क्योंकि मुगल चित्रकला शैली को प्रमुख केंद्र। ठीक है। यानी कि एक केंद्र यानी कि ऑफिस कहाँ पर जो? दिल्ली, लाहौर या फतेहपुर सीकरी आगरा में जो। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मुगल चित्रशैली चित्रकला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मुगल शैली लघु चित्रशैली के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी शैली के नाम से? लघु चित्रशैली। यहाँ अपने जटिल तकनीकी व अलग अलग प्रकार के विषयों या विषय वस्तु पर चित्रकारी की गई थी। ठीक है। मुगल प्रशासक यानी कि राजा महाराजा किस तरह की कला के संरक्षक थे यानी किस प्रकार का चित्रकारी वह कराचा? कैसे क्या कर रहा? कैलियोग्राफी, चित्रकला, शिल्पकला, पुस्तक कला, पुस्तक चित्रण परियोजनाएं, ये सारी कौन राजा? मुगल प्रशासक यानी कि मुगल का राजा महाराजा ऐसा की चित्रकारी करवाओ जा। ठीक है। बाबर ने मुगल चित्रकला को क्या योगदान दिया यानी कि बाबर का काल में जो सबसे पहले मुगल आए जो बाबर की चित्रकला में काफ़ी रुचि थी। किसकी रुचि थी? बाबर की। यह भारत आते समय हेरात से बेहजाद नामक चित्रकार को अपने साथ लेकर आया। बाबर किसको लेकर आया? बेहजाद नामक चित्रकार को अपने साथ लेकर आया। ठीक है। उसने बाबरनामा में बेहजाद और शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। बाबरनामा में किसका उल्लेख किया है? बेहजाद और शाह मुजफ्फर को। अपन इनकी ट्रिक तो ऊपर देख ली थी। ठीक है। हुमायूं ने मुगल चित्रकला को क्या योगदान दिया है? अब जो भी बाबर का बाद में कौन आयो? हुमायूं। बाबर को पुत्र कौन आयो? हुमायूं। हुमायूं ने क्या कहे थे? हुमायूं साहित्य और कला प्रेमी था। हुमायूं क्या था? साहित्य और कला प्रेमी था। उसने ईरान के कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने दरबार में आमंत्रित किया। हमजनामा का चित्रण हुमायूं के समय में ही प्रारंभ हो गया था। हमजनामा को चित्र किका काल में हो गया था? हुमायूं का। और किका काल में बन पूर्व अकबर का काल में। अकबर ने मुगल चित्रकला को क्या योगदान दिया? अकबर ने चित्रकला की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास किया। उसने अपने दरबार में 100 से अधिक चित्रकारी की यानी कि सबसे ज़्यादा मुगल कला में जो चित्रकारी करी गई थी किसके काल में की गई थी? अकबर का काल में। यानी कि 100 से अधिक चित्र अकबर का काल में बनाया गया था। एक चित्रशाला का भी निर्माण करवाया था जिसमें चित्रकारों को विभिन्न उपाधियाँ दी गई थी। ठीक है। एक चित्रशाला को यानी कि एक कार्यालय को निर्माण करवाया जिसमें सिर्फ क्या बनाओगा? पेंटिंग वगैरह ही बनाओगा। जहांगीर ने मुगल चित्रकला को किस प्रकार बढ़ावा दिया? जहांगीर ने अपने युवा काल में ही चित्रशाला को संरक्षण दिया एवं अपने चित्रकार की नियुक्ति की। जहांगीर ने क्या करी? युवा काल में जब वो जवान जो ना तभी चित्रशाला को संरक्षण प्रदान किया। यानी कि यहाँ पर क्या चित्रशाला जो बनाई थी अकबर ने वो मुझे ना कि रकबा लाग गयो, चित्रकारान ने रकबा लाग गयो। वो चित्रकला
चित्रकार भी नियुक्त कर दिए यहाँ पर रेवागल है। ठीक है, उसके समय में स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इनकी सबसे ज़्यादा अच्छा चित्र और सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला चित्रकी का काल में बने जा मुगल कला में जहांगीर का काल में, काल में। इसलिए इगले का जो स्वर्ण युग, स्वर्णिम युग, जिसमें कश्मीर में चित्र दीर्घा और अजमेर में चश्मे नूर बनवाकर सुंदर चित्रों को अलंकृत करवाया। किने करवायो? ठीक है, जहांगीर में सारी स्वर्णिम युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुगल चित्रकला को। इसने कश्मीर में दीर्घा और अजमेर में चश्मे नूर बनवाकर सुंदर चित्रों को अलंकृत करवाया। किसने? जहांगीर ने। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला की क्या स्थिति थी? शाहजहां का काल में मुगल चित्रकला कसा गिरी जी। शाहजहां के शासन काल में चित्रकला अपेक्षित ही रही होगी। चित्रों में पहले जैसी सजीव व स्वच्छंदता नहीं रही थी, मतलब अच्छे प्रकार से सजीव चित्रण न करे योगी का काल में, शाहजहां का काल में चित्रकृतियों में दरबारी शिष्टाचार और बाहर तड़क भड़क पर अधिक ध्यान दिया गया था। यानी कि दरबारी शिष्टाचार वगैरह बनाया गया था, वहाँ का चित्र बनाया गया था, और बाहरी तड़क भड़क यानी कि त्यौहार वगैरह का चित्र ज़्यादा बनाया गया था। औरंगजेब के समय मुगल चित्रकला की स्थिति कैसी थी? औरंगजेब की कला में कोई भी रुचि नहीं थी। औरंगजेब की कला में कोई रुचि नहीं थी। अपनी कट्टरता के कारण उसने कला और कलाकारों का वातावरण को समाप्त कर दिया। उसने चित्रकला को धर्म के विरुद्ध एक निषेध घोषित कर दिया। ठीक है, शाहजहांकालीन चित्रकला की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। शाहजहां का काल में जो चित्रकारी की गई थी उनकी 2 विशेषताएं लिखिए। इस समय के चित्रों को यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है। कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? यूरोपियन। जो पूरी मुगल चित्रकला में दिखाई दे। चित्रकृतियों में दरबारी शिष्टाचार था, बाहर तड़क भड़क पर ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, जहांगीर के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा हुआ, उसकी रुचि विशेषता किस कला में थी? ठीक है, जहांगीर के बाद में कौन आयो और उनकी रुचि खीमची। ठीक है, बजसन से याद रखेंगे BHAJ, ऐसे आ जाओ शाहजहां होगो के बाद में। इनके सन 1628 ईस्वी में जहांगीर के पश्चात शाहजहां सिंहासन पर बैठा, जिसकी विशेष रुचि भवन निर्माण में थी और वास्तुकला में थी। ठीक है, यानी कि कहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनावा को शौक छो, होटल वगैरह को, और वास्तुकला में छो। वास्तुकला यानी कि होटलान पर बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनावा को इनमें रुचि थी। चित्रकला में इन्हें रुचि कम थी। गौरबंधारी कृष्ण चित्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस चित्र में श्री कृष्ण को बाएं हाथ पर गौरबंद पर्वत को लिए हुए चित्रित किया गया। क्या चित्रित किया गया? बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण के आसपास स्त्री पुरुष बालक गायों भैंसे व बकरियों को भी चित्रित किया गया है। ठीक है, गले चित्रित करे हुए बालक भेड़ बकरियों और गायें करें। मुगल चित्रशैली के प्रमुख विषयों का उल्लेख कीजिए। मुगल चित्रशैली में सभी प्रकार के विषयों को चित्रित किया गया है, यानी कि भारतीय एवं अपभारतीय, यानी कि जो भारत का चित्रकार चाह वहाँ का विषय चाह, जैसा कि भारतीय विषय कौन कौन चाह, रामायण महाभारत वगैरह, और अभारतीय यानी कि यूरोपीय प्रेरणादायक कथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, पुस्तकों के प्रसंगों, युद्ध, शिकार, धार्मिक, दरबारी दृश्य और व्यक्ति चित्रण को आदि को चित्रित किया गया। अकबर के काल में चित्रित बाबरनामा की व्याख्या संक्षिप्त कीजिए। अकबर का काल में काय बनी? बाबरनामा बनी, जिका कतरा चित्र जा 183 चित्र जा, कतरा जा 183, जिनमें 48 चित्रकारों ने चित्रित किया गया। जहाँ 48 चित्रकारों ने बनाए जो बाबरनामा में चित्र। बाबरनामा में चित्र किने बनाए जा 183 चित्र बने जा, जहाँ किने बनाए जो 48 चित्रकारों ने बनाए जो। इन चित्रों की आकृतियों की बनावट एवं एक चश्मा चेहरे फारसी शैली में बनी हुई थी, यानी कि एक चश्मा यानी कि एक तरफ आंखें दिखते हुए, किंतु सपाट रंगों का प्रयोग भारतीय शैली में प्रतीक होता है कि भारतीय शैली में बने जो। चेहरा तो कैसा बने? फारसी शैली में, किंतु रंग कैसा बने? भारतीय शैली में। जहांगीर की काल की चित्रकला की 3 विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। परंपरा के स्थान पर यथार्थवादी दिखाई दी, यानी कि परंपरा गले छोड़, मुगल पर कला गले छोड़, यानी बिल्कुल रियलिटी दिखाई। रेखाएं महीन और कोमल थी जहांगीर के काल में। प्रकृति की सुंदर छटा, पशुओं और पक्षियों, शिकार दृश्यों को चित्रित यथावत और स्वाभाविक झलक मिलती है। मुगल कालीन 4 प्रमुख चित्रों का उल्लेख कीजिए। गोरबंदर पर्वतधारी श्री कृष्ण का चित्र, बाबर सोन नदी पार करते हुए, मरियम का चित्र लिए जहांगीर, पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज। ये चित्र का काल का जा मुगल कालीन
प्रमुख चित्र जहाँ कसा जहाँ गोरबंदारी श्री कृष्ण का चित्र, बाबर सोन नदी पार करते हुए मरियम का चित्र लिए जहांगीर, और पक्षी विश्राम अड्डे पर। मुगल चित्रकला को दरबारी कला क्यों कहा जाता है? मुगल कला प्रत्येक बादशाह के राजसी शान और शौकत, उसकी जीवनचर्या, आखेट एवं उसकी रुचियों के अनुसार चित्रित की जाती थी। यानी कि वो बोले काय पसंद जी, काय ने पसंद जे, वो आखेट कसा करे, शिकार कसा करे, की रुचि खाए मच वहाँ का उसका अनुसार चित्रित करी जाओ। कौन सी चित्रकला? मुगल चित्रकला। यह कला जनसाधारण से सदैव दूर रहे, यानी कि नॉर्मल इंसान से बिल्कुल दूर रहे। इसलिए मुगल कला को बादशाहों की रुचि अनुसार एक दरबारी कला के रूप में जाना जाता है। यानी कि बादशाह कहाँ पर बैठे थे? दरबार में बैठे थे, इसलिए दरबारी रुचि, यानी कि बादशाह की रुचि की में जी दरबार में, और उनकी रुचि के आधार पर यानी कि आखेट कसा करे, उनकी रुचियाँ काय में ची, वहाँ की दिनचर्या काय ची, कसा खाओ चा पीओ चा, काय करे, काय करे, वहाँ की शान शौकत कसा की ची, उसका आधार पर दरबार में जो चित्रकारी की जाओ छी उगले के नाम से जाने जाओ मुगल दरबारी चित्रकला। यानी कि मुगल को दरबारी चित्रकला क्यों कहा जाता है? ये कारण क्यों जाओ जो। ठीक है, हमजनामा चित्रवली का परिचय दिया। हुमायूं के संरक्षण में हमजनामा नामक साहित्यिक कहानी का चित्रण मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद सिराजी द्वारा किया गया था। ठीक है, हमजनामा को चित्रकारी किने करी थी? अब्दुल समद और मीर सैयद अली की का काल में, हुमायूं का काल में। यानी कि हुमायूं का जो प्रमुख कलाकार थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी न फारसी शैली में जो चित्रकारी करी थी। कौन सी करी थी? हमजनामा पर जी गले किने बनाई जो पूरो अकबर ना, अकबर का काल में पूरी हुई थी यहाँ। ठीक है, तो चित्रकारी किने करी थी? मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं का काल में। मॉडर्न है बच्चा चित्र का परिचय दीजिए। यह चित्र अकबर के दरबार का चित्रकारी बसावन ने बनाया था। ठीक है, बसावन ने कसो चित्र बनाए छो? मॉडर्न एक बच्चा। ठीक है, किने बनाए छो? बसावन ने। ठीक है, काल में, अकबर का काल में। कब बनाए छो? 1580 में। चित्र में कुंवारी मेरी को प्रतिष्ठित तरीके से वस्त्रों में लपेटे गया है। गोद में बच्चा यीशु का प्रतीक है। मेरी यानी कि भगवान जीजस वगैरह। वहाँ की गोद में एक बच्चों छे यीशु मसीह योजना होगा बच्चों छे। ठीक है, गोद में प्रतीक है जिसको अस्पष्ट पानी के रंगों से कागज पर बनाया गया था। ठीक है, कौन? मॉडर्न है बच्चा। अकबर ने समन्वयपूर्ण विषय वस्तु की चित्रकला का निर्माण करवाया। स्पष्ट कीजिए। अकबर ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप ईरानी शैली में ऐसे चित्रों का निर्माण करवाया जो समन्वयपूर्ण हो, यानी कि बिल्कुल अच्छे लग रहे हो। इनमें भारतीय चित्रकला के चित्र अभारतीय कथाओं के चित्र थे। यानी कि भारतीय चित्रकला का तो चित्र ही हाँ, कथाओं का चित्र से रामायण वगैरह का चित्र भी बनाया अकबर ने। अभारतीय कथाएं जो भारत की कौन अच्छी, यानी कि यूरोपीय कथाओं का भी चित्र बनाया। ऐतिहासिक ग्रंथ का भी चित्र बनाया। व्यक्ति और सामाजिक चित्रों का भी समाज में काय और जो काय और जैसे कि लोग कैसा रह रहे गाँव में खेती कर रहे थे, काय कर रहे थे, वहाँ का चित्र भी अकबर ने बनवाया। अकबरकालीन चित्रकला में आभूषणों का चित्रण स्पष्ट कीजिए। आकृतियों को मुगलीय वस्त्रों एवं आभूषणों से युक्त बनाया गया है। पुरुष वेशभूषा में चमकदार जामा यानी कि पजामा, कहीं कहीं पर धारीदार भी पजामा बनाया गया है। कि को? मुगल चित्रकला। पुरुषों को ऊंचा पैजामा हुआ, अटपटी पगड़ियाँ चित्रित की गई है। पगड़ियाँ कैसा की? अटपटी यानी कि उल्टी सुल्टी। वस्त्रों में होने वाली सलवटों को स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है। जहांगीर कला में मुगल कला अपने चरम पर थी। जहांगीर काल में जो मुगल चित्रकला थी वो कही थी अपना चरम पर थी, यानी कि सबसे ज़्यादा विकास हुआ। जहांगीर एक कला प्रेमी सम्राट था। उसकी चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी। किसकी? जहांगीर की। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्सव पर थी, यानी कि बिल्कुल ऊंचा शिखर पर थी, यानी कि सबसे ज़्यादा विकास हुआ। मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। जहांगीर काल में चित्रकला में समावेश किस प्रकार से हुआ? जहांगीर कालीन चित्रों में पुरुषों की वेशभूषा में लंबा जामा यानी कि लंबा पजामा, पटका, खिड़कीदार पगड़ी का बहुल्य है। खिड़कीदार पगड़ी यानी कि पगड़ी कैसा की बनाई गई हो? खिड़कीदार बनाएगी, यानी कि पगड़ी का सिर आगे की तरफ भी खिड़की ऐसा की बनाएगी और यह पगड़ी बनाएगी ऐसा की। बहुल्य और स्त्री वेशभूषा में ओढ़नी को बढ़ावा मिला, यानी कि ओढ़नी बनाएगी स्त्री वेशभूषा में। किसका काल में? जहांगीर का काल में। इस प्रकार इस कलामी चित्र में भारतीय समावेश हुआ है। शाहजहां के समय की चित्रकला
की वेशभूषा स्पष्ट कीजिए। इसके पुरुषों की वेशभूषा में लंबा पजामा, लंबे बेटे बुलटे दुपट्टे बनवाए गए, यानी कि बेलबूटा, यानी कि वो कोपरा को काय बनाओ जो मोती वती लगाते जो बेलबूटा, दुपट्टे बनवाए गए। और स्त्री पुरुषों वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र, स्त्रियां की कैसा कि पारदर्शी चुनी जिसमें आपको काय जो मुंडो दिख जाओ, सिगड़ा पैजामा आदि, सिगड़ो पजामा यानी कि बिल्कुल नेरो साइज को टांगे सटे हो पजामो पहनाया गया। खीकले स्त्रिया कले, विभिन्न प्रकार के बेलबूटे आखेटक चित्रकारी में नवीनता मिली है। शाहजहाँ के समय व्यक्ति चित्र की क्या स्थिति थी, यानी कि व्यक्ति को चित्र कसा को बनाओ जा कीमा शाहजहाँ का काल। शाहजहाँ के शासन काल में अनेक व्यक्ति चित्र बनाए गए। इस काल में पूर्वजों, सामान्य व्यक्तियों, लोक गायकों, व्यक्तियों आदि के प्रसिद्ध चित्र बनाए गए। इस समय मीर हासिम व्यक्ति चित्रण में काफ़ी कुशल थे। मीर सैयद अली का संक्षिप्त परिचय। मीर सैयद अली कौन थे? मीर सैयद अली ईरानी चित्रकार था। कौन सा चित्रकार था? ईरानी चित्र। कहाँ से आए छो? ईरान से आए छो। हुमायूं के साथ ये ईरान से भारत में आया था। किसके साथ आए छो? हुमायूं के साथ। इसके चित्रों में सुंदर और मोहन वातावरण मिलता है। हमज़नामा के चित्रण में इसका विशेष योगदान था। किसको? मीर सैयद अली को। इसे लोक कला और दैनिक जीवन में संबंधित विषयों का चित्रण अधिक प्रिय है। अब्दुल समद सिराजी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह एक अन्य ईरानी चित्रकार था। कौन? अब्दुल समद, यानी कि वो भी कहाँ से आए छो? ईरान से आए छो। जिसे हुमायूं अपने साथ भारत लेकर आए थे। हुमायूं दो चित्रकारों को ले रहे थे, एक तो मीर सैयद अली और एक अब्दुल समद गले। ईरानी कला केंद्र सिराजी का रहने वाला था। इसमें हुमायूं तथा अकबर को चित्रकला की शिक्षा दी। इसने हुमायूं तथा अकबर को किसकी शिक्षा दी? चित्रकला की। किसने दी? अब्दुल समद सिराजी ने। यह अकबर की चित्रकला का प्रमुख था। दशावंत कौन जो? दशावंत यह अकबर की चित्रकला में श्रेष्ठ हिंदू कलाकार था। कौन था? दशावंत। इसने रमज़नामा में अनेक सुंदर चित्र बनाए। रमज़नामा कौन सी? रमज़नामा महाभारत। रमज़नामा कौन सी? महाभारत को दूसरा नाम रमज़नामा छी, जिसमें अनेक सुंदर चित्र बनाए, जिसमें रुचि पौराणिक कथाओं को चित्रण अधिक किया गया है। मुगल कला में भारतीयों का प्रभाव दशावंत को देना है, यानी कि भारतीय प्रभाव दशावंत ने मुगल चित्रकला में लायो। बसावंत की विशेषता रेखा की चित्र कीजिए। रेखा चित्रकला बसावंत ने लगभग 100 चित्र बनाए। कितना बनाया? 100। वह अकबर के दरबार का एक श्रेष्ठ हिंदू कलाकार था। बसावंत की का काल को जो? अकबर का काल को। और कसो कलाकार जो? हिंदू कलाकार। इसने चित्र दरबारनामा व अकबरनामा ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है। इसके चित्र कहाँ पर मिले? दरबारनामा और अकबरनामा नाम का चित्र ग्रंथा में का चित्र मिले जी का बसावंत का। इसके चित्र यथार्थ के अधिक नजदीक, यानी कि बिल्कुल रियलिटी दिखाओ है। यह पृष्ठभूमि बनाते हैं। मुखाकृति यानी कि मुख्य आकृति को बेहतर बनाने तथा रंगों का मिश्रण तैयार करने में श्रेष्ठ था। उस्ताद मंसूर किस तरह का कलाकार था? स्पष्ट कीजिए। उस्ताद मंसूर जहांगीर काल का एक उत्कृष्ट चित्रकार था। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर पक्षियों के चित्र बनाने में अत्यधिक निपुण था। उसके साथ बनाया गया बाज का चित्र विषय विख्यात है। ठीक है। यानी कि उस्ताद मंसूर कौन जो? पक्षियान को चित्र बनाओ जो, और इन्हें पक्षियान में को चित्र बनायो। जहांगीर को चित्र बनायो जो वो हाथ में बाज लेर खड़े जो। शाहजहाँ काल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? शाहजहाँ कालीन चित्रकारों में फकीर उल्लाह, मोहम्मद नादिर, मीर हासिम, विचित्र गौरवंदन आदि प्रमुख चित्रकार थे। फकीर उल्लाह प्रधान चित्रकार था। फकीर उल्लाह द्वारा चित्रित कबीर और रैदास एक उल्लेखनीय चित्र है। इस समय मीर हासिम व्यक्ति चित्र में कुशल था। मुगल चित्रकला के एक महान विद्वान है। स्पष्ट कीजिए। मुगल चित्रकला में एक महान विविधता है। इसमें चित्रदर्शी और अदालती जीवन की घटनाएं शामिल है। साथ ही अंतरंग स्थानों में प्रेमी और चित्रित करने वाले चित्र भी हैं। मुगल चित्रकला अक्सर लड़ाई, पौराणिक कहानियाँ, शिवरा के दृश्य, वन्य जीवशाही जीवन जैसे चित्रों को चित्रित करती है। हमज़नामा पर प्रकाश डालिए। हमज़नामा का जी। हमज़नामा मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण करती थी, यानी कि पहले जो मुगल चित्रकला में जो प्रथम करती थी, यानी कि प्रथम ग्रंथ वगैरह कुछ भी लिखे गए जो कौन लिखे गए जो? हमज़नामा। इसमें निर्माण में मीर सैयद अली व अब्दुल समद सिराजी का योगदान रहा है। यह पैगम्बर के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों को चित्रित करता है, यानी कि पैगम्बर को जो चाचो जो कौन जो? अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों को चित्रित करता है, यानी कि वहाँ के जो वीरतापूर्ण कारनामा था वहाँ के लिए चित्रित किए में गए हुए जो हमज़नामा।
कहने जो अब्दुल समद और मिर्शेद अली सिराजी ने। इस कृत्य में कुल 1200 चित्र संग्रहित किए गए थे। हमजनामा में बसावंत कौन था, इसके श्रेष्ठ कृतियों का नाम लिखिए। बसावंत अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों जैसे कि रंगों का प्रयोग, रेखांकन, छवि, चित्रकारी तथा दूरदर्शी आदि चित्र का सेहर्द कलाकार था, यानी कि सिद्ध हस्त, यानी कि हाथ के द्वारा बिल्कुल सिद्ध कर दो। ये सारी चित्रकारी ने किए मैं बसावंत अकबर का काल में, रेखांकन वगैरह, छवि वगैरह बढ़िया बना दो जो इसके श्रेष्ठ करते हैं। मॉडर्न वो बच्चा है, ठीक है जी में क्या बताया जो भगवान यशी के लिए बच्चों लेर बताया गया। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस भेजा था और क्यों? सम्राट जहांगीर ने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बिशन दास को फारस भेजा था। कहाँ पर भेजो चो? फारस में। फारस के लिए भेजो बिशन दास ने। इसके अमीर के तथा इसके परिजनों के यथार्थपूर्ण छवि चित्र बनाकर लाने के लिए फारस भेजा गया था, ठीक है। अमीरों के तथा परिजनों के यथार्थपूर्ण चित्र बना बगल, यानी कि वहाँ की रियलिटी वाला चित्र बना बगल ला बगल है कि गले भेजो चाहिए ना जहांगीर ना बिशन दास कले। कहाँ पर भेजो? फारस के लिए भेजो, यानी कि जहांगीर ने 20 रुपये की गले दिया फारसी लोग गले, ठीक है। जहांगीर ने बिशन दास के लिए भेजो फारस में। जहांगीर काल की चित्रकला में कौन सी नई परंपरा? इस काल में छोटे आकार के चित्र बनाए गए। काल में जहांगीर का काल में जिसे कि पगड़ी पर लगाया जा सके या गले में पहना जा सके चित्र बनाने में परंपरा शुरू हुई जी, यानी कि छोटा आकार का चित्र बनाया गया, गले पगड़ी पर भी लगा सका था, ठीक है, या गले में पहना जा सकता था, यानी कि लॉकेट के नाई का चित्र बनाया गया। इस समय छवि चित्र के साथ साथ चित्रकला के मुरक्के शैली एल्बम निर्माण तथा चित्रकला हास्य का विकास भी हुआ, यानी कि एल्बम भी बनवा लागी। साझाकालीन चित्रकला का परिचय दीजिए। इस कला में शाही कलम चित्र बने जिनमें कागज पर फिटकरी और सरसे आदि के मिश्रित में से तैयार किया जाता था। इस काल के विषयों में यौवन, सौंदर्य, रंगमहल, विलासी जीवन इत्यादि शामिल हैं। इस काल की खासियत बारीकियों का चित्रण था, जैसे दाढ़ी का एक बाल दिखाया गया है कि माँ शाहजहाँ काल की चित्रकला में दाढ़ी को एक बाल बताया गया। काली शाही को कलम को चित्र बनाया गया है, जिसमें कागज पर फिटकरी और सरसे आदि से मिश्रण तैयार किया गया है। इस काल के विषयों में यौवन, सौंदर्य, रंगमहल और विलासी जीवन को चित्रित किया गया कि माँ जहांगीर का काल है। औरंगजेब के चित्रकला के प्रति क्या दृष्टिकोण? औरंगजेब चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया। इस समय के चित्रकार अन्य जाकर बस गए। जीविकोपार्जन हेतु यानी कि जीवन जीने के लिए वह अन्य कार्यों में संलग्न हो गए। औरंगजेब की आज्ञा से महलों के भित्ति चित्रों को सफेदी पुतवा दिया, यानी कि वहाँ को ऊपर काय कर दो सफेद, यानी कि सफेद सीमेंट पुतवा दो चित्रान पर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं। औरंगजेब के बाद किन मुगल शासकों ने चित्रकला को प्रोत्साहन किया? कला को संरक्षण न दिया जाने के कारण वैसे तो उनके अनेक उच्च कौशल प्राप्त मुगल कलाकारों ने चित्रकला को छोड़ दिया और प्रांतीय शासकों के संरक्षण में चले गए। फिर भी कुछ अच्छे कार्य मोहम्मद शाह, रंगीला, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह के काल में किए गए। यह मुगल लघु मोमबत्ती के फड़फड़ाती हुई अंतिम लौ मात्र थी, यानी कि जब औरंगजेब ने सत्यानाश कर दिया ना तो कुछ चित्रकार तो कहे छोड़ चल गया, वहाँ का चित्रकारी बंद कर दिया। कोई चित्रकार जाना वहाँ कहे करी चित्रकारी स्टार्ट करती रही, यानी कि थोड़ी चित्रकारी की लो जलती रही, जैसा कि दीपक जलता रही, लास्ट में थोड़ा वैसा जलती रही। मुगल बनाने की पद्धति बताई है, इनके मुगल बनाई गई कलाकारों के समूह द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाते थे, यानी कि समूह में चित्रकारी की जाती। प्रत्येक कलाकार अपनी विशेषता के अनुसार चित्रकला का कोई एक कार्य चुन लेता था, यानी कि ये ना बढ़िया चित्रकारी कर बाबूजी जी चीज़ की वो करवा गए अपना विषय चुन लेते, जैसे कागज पर बनाया, रंग करना आदि। पुराने लेखों से ज्ञात होता है कि कलाकारों को प्रोत्साहन राशि या वेतन वृद्धि उनके द्वारा दिए गए कार्यों की तनख्वाह के अनुसार दिया जाता है। मतलब जैसा वो कार्य करे चाहो उस हिसाब से हमारे कह दिया जाओ जी, तनख्वाह दी जाओ जी, वेतन दियो जाओ जो। प्रमुख कलाकार का चित्र पर लिखित नाम हमें यह बताता है कि ये वे शाही चित्रकार में किसी पद पर कार्य करते हैं। मुगल काल में चित्रकला हेतु रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे? यह रंग जिस प्रकार प्राप्त किए जाते थे निम्न ढंग से थे। जाल चीनी से सिंधु रंग बनता था, नीले पत्थर से समुद्री नीला रंग बनता था, हड़ताल से तेज पीला रंग बनता था, शंखों को घिसकर सफ़ेद रंग व चारकोल से काला रंग
यानी कि कोयले से काला रंग तैयार किया जाता। रंगों के साथ सोने व चांदी पाउडर को छिड़का जाता था, जिससे ताकि बिल्कुल सुंदरता चमक दमक आवा। ठीक है, ये अपनी मुगल चित्रकारी